परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा की प्रतिमा कैसी है? परिभाषा जिसकी हो सके वह परमात्मा नहीं। इसे तुम परमात्मा की परिभाषा समझो। जिसकी परिभाषा हो सके, डेफिनेशन हो सके, वह परमात्मा नहीं। क्योंकि परिभाषा का अर्थ ही होता है जिसके चारों तरफ हमने रेखा खींच दी। तो परिभाषा सीमित की हो सकती है, परिभाषा असीम की नहीं हो सकती। तो जो भी हम कहेंगे छोटा होगा, जो भी हम कहेंगे झूठ होगा। इसलिए लाओ त्सु ने कहा है, सत्य के संबंध में कुछ कहा कि सत्य असत्य हो जाता है, कहते से ही असत्य हो जाता है। क्योंकि शब्द बड़े सीमित है, शब्द बड़ा विराट है। जैसे मुट्ठी में कोई आकाश बांधने को कहे, मुट्ठी में भी आकाश हो सकता है, मुट्ठी अगर खुली हो। मुट्ठी अगर बंद हो तो आकाश खो जाता है। परिभाषा तो बंद मुट्ठी है, इसलिए परिभाषा तो नहीं हो सकती। इशारे हो सकते हैं। इशारा खुला मुट्ठी, कुछ बंधा हुआ नहीं है, सिर्फ इशारा है, इंगित हो सकते हैं, परिभाषा नहीं हो सकती। और परमात्मा की प्रतिमा पूछते हो कैसी है? सब प्रतिमाएं उसकी हैं। जो भी तुमने देखा है उसी की प्रतिमा है, उसके अतिरिक्त कोई और है नहीं। अनंत अनंत उसकी प्रतिमाएं, फिर भी किसी प्रतिमा में वह चूक नहीं गया है। सब रूप उसके, और सब रूप उसके इसीलिए हो सकते हैं कि वह स्वयं अरूप है। अरूप के ही सब रूप हो सकते हैं। कितनी लहरें सागर में उठती, सभी लहरें सागर की हैं। छोटी लहर, बड़ी लहर, झाग वाली लहर, गैर झाग वाली लहर, प्रचंड तूफान की तरह आती हुई लहर की डुबा दे नौकाओं को। सभी लहरें उसकी, सभी रूप उसके, एक ही सागर के, लेकिन सागर अरूप है। जिसने पूछा है वह भी परमात्मा का एक रूप है, वह भी एक प्रतिमा है। जब तुम दर्पण के सामने सुबह खड़े होकर दर्पण देखते हो तो जिसको तुम देखते हो वह भी परमात्मा है। मंदिर में रखी मूर्तियां ही परमात्मा नहीं है। राह के किनारे अनगढ़ जो पत्थर पड़े हैं वे भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ और है नहीं। परमात्मा शब्द का एक ही अर्थ होता है, अस्तित्व। परमात्मा शब्द के कारण धोखे में मत पड़ जाना। इसका मतलब व्यक्ति नहीं होता, इसका मतलब होता है ये जो विराट ऊर्जा है जगत की, ये जो अस्तित्ववान ऊर्जा है, यही। सोचता हूं जब कभी संसार यह आया कहां से, चकित मेरी बुद्धि कुछ भी न कह पाती है। और तब कहता हृदय अनुमान तो होता यही है, घट अगर है तो कहीं घटकार भी होगा। लेकिन जिसने भी ये पंक्तियां लिखी उसे परमात्मा का कोई पता नहीं। परमात्मा का अनुमान नहीं होता, परमात्मा कोई इन्फरेंस नहीं है। अधिकतर तुमने यही बातें सुनी होंगी, ये बातें बचकानी। लोग कहते हैं और तब कहता हृदय अनुमान तो होता यही है, घट अगर है तो कहीं घटकार भी होगा। अगर घड़ा है तो घड़े को बनाने वाला भी कोई होगा। लेकिन तब तो बड़ी झंझट खड़ी होगी। फिर घटकार है तो घटकार को बनाने वाला कौन होगा? ये बात कुछ ज्यादा दूर न जाएगी, दूर जाती नहीं। अनुमान से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, अनुभव से। अनुमान तो सब कल्पित है। अनुमान तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें लगता है इतना बड़ा विराट है तो कोई चलाने वाला होगा। मगर यह हमारे बुद्धि का अनुमान है, और बुद्धि का अनुमान क्या खबर लाएगा परमात्मा की। ये तो ऐसा है जैसे कोई चम्मच से सागर को उलीचने चला। परमात्मा अनुमान नहीं, तर्क नहीं, सिद्धांत नहीं, अनुभव है। अनुभव का अर्थ होता है जो अपने को पिघलाएगा।
और तब ऐसा पता नहीं चलेगा कि घट है तो घटकार भी होगा। तब तो तुम जानोगे कि घट और घटकार दो नहीं है, एक ही। परमात्मा और उसकी कृति दो नहीं है, सृष्टा और सृष्टि दो नहीं। तुम्हारे मन में परमात्मा के संबंध में जो धारणा बना दी गई है वो ऐसी है कि दूर कहीं आकाश में कोई बैठा स्वर्ण के सिंहासन पर। इसलिए तुम पास नहीं देखते, तुम दूर देखते हो। तुम इन पास खड़े वृक्षों में नहीं देखते, चट्टानों में नहीं देखते, तुम दूर खोजते हो चांद तारों के पार। और परमात्मा पास है, पास से भी पास है। तुम अपनी पत्नी में नहीं देखते, तुम अपने पति में नहीं देखते, ना अपने बेटे में देखते हो। तुम देखते हो राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, महावीर में, बड़े दूर। वेद में, कुरान में, गीता में, बाइबल में। तुम अपने हस्ताक्षरों में नहीं देखते। और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जो प्रेम पत्र लिखा है उसमें नहीं देखते, वेद में। तुम्हारे बेटे ने तुतला के तुमसे जो कहा है उसमें नहीं, कृष्ण के वचनों। तुम दूर देखते हो इसलिए चूकते हो, और परमात्मा पास है। परमात्मा तुम्हारे बेटे में तुतला रहा है, तुम्हारे बेटे में चलने की कोशिश कर रहा है, वृक्षों में हरा है, पक्षियों में गुनगुना रहा है, हवा के झोंकों में अदृश्य है। जो तुम्हारे चारों तरफ घिरा हुआ है वह परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तुम कहीं भी झुको उसी के चरणों पर तुम्हारे हाथ पड़ते, तुम कहीं भी आंख उठाओ उसी का दर्शन है। इसलिए तुम इस तरह मत पूछो, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। कहीं प्रश्न में भूल है। अफसोस हमारी उम्र रोते गुजरी, नित दिल से गुबार एक गम ही धोते गुजरी। देखा न कभी ख्वाब में अपना यूसुफ, हर चंद तमाम उम्र सोते गुजरी। अगर तुमने पास नहीं देखा तो तुम सोते सोते ही जिंदगी गुजार दोगे। यूसुफ तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा, वो प्यारा तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा, वो प्यारा तुम्हें छू रहा है। जब तुम श्वास भीतर लेते हो तो वही प्यारा तुम्हारे भीतर गया। जब तुमने पानी पिया तो वही प्यारा तुम्हारे कंठ में गया, और तुम्हारे कंठ में जो तृप्ति का भाव जगा वो भी उसी प्यारे के कंठ में जग रहा है। उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं। परिभाषा मत पूछो, इशारे पूछो। ऐसा मत कहो कि मैं बता दूं कहां है परमात्मा, क्या है उसकी प्रतिमा, मस्जिद में है कि मंदिर में कि गुरुद्वारे में, सब जगह है। और जिसने देखने की कोशिश की एक ही जगह वो चूक गया है। जिसने कहा मंदिर में ही है वो आदमी नास्तिक, जिसने कहा मस्जिद में ही है वो आदमी नास्तिक, और जिसने कहा चर्च में ही है वो आदमी नास्तिक, जिसने कहा जीसस के सिवाय किसी में नहीं वो आदमी नास्तिक, और जिसने कहा कृष्ण के सिवाय किसी में नहीं वो आदमी भी नास्तिक। जिसने भी परमात्मा को सीमा दी वो परमात्मा का दुश्मन। जिसने परमात्मा को मुक्ति दी, तुम मुक्त होना चाहते हो, कम से कम परमात्मा को तो मुक्त करो। तुम तो मुक्त हो ही नहीं, परमात्मा तक को बंधनों में डाला है। जाना जाता है परमात्मा निकट में, और निकट को पहचानने का मार्ग प्रेम है। अनुमान नहीं, तर्क नहीं। जब तुम्हारा हृदय गीत गुनगुनाता है, जब तुम्हारा हृदय गदगद होता है प्रेम के भाव में, तब तुम परमात्मा का अनुभव करते हो। परमात्मा अनुमान नहीं, प्रेम की प्रतीति है। टेर रही प्रिया तुम कहां, किसकी यह छां और किसके ये गीत रे, सहर रहा जिया तुम कहां, किसके ये कांटे हैं, किसके ये पात्रे, बिहर रहा हिया तुम कहां, बिरम गए पिया तुम कहां। जब तुम प्रेमी की तरह पुकारोगे। परिभाषा परमात्मा की, परिभाषाएं गणित में होती,
इक्वलिट से पूछो तो ज्यामिति की सब परिभाषाएं बता देता है। परिभाषाएं आदमी की बनाई हुई हैं। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, उससे ही परमात्मा को खोजो। तुम्हारे भीतर प्रेम है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं। तुमने एक बात देखी, आदमी सब बना ले, प्रेम नहीं बना पाता। मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, बड़े मंदिर बनाओ, बड़ी मस्जिद बनाओ, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि प्रेम बनाओ तो तुम कहते हो बड़ा मुश्किल, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। लाख कोई कहे कि इस आदमी से प्रेम करो, तुम कहोगे मगर करें कैसे? हो तो हो, ना हो तो ना हो, होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। आदमी के हाथ में कहा, जो आदमी के हाथ में नहीं है उसी पे सवारी करो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। मंदिर तुमने बना लिए, वो आदमी के हाथ में, सुंदर मंदिर बना लिए। प्रतिमाएं तुमने बना ली, वो आदमी के हाथ में, सुंदर प्रतिमाएं बना ली। लेकिन जो भी आदमी के द्वारा निर्मित है उससे परमात्मा की कोई पहचान ना हो सकेगी। तुम अपने भीतर उसको खोजो जो तुम्हारे बनाने में नहीं आता, उसी सूत्र को पकड़ो। देखो, तर्क सिखाया जा सकता है, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता है। तर्क के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय। तुम जाके तर्क पढ़ सकते हो। तर्क ना आता हो तो अभ्यास कर सकते हो, लेकिन प्रेम का कोई विद्यालय नहीं, कोई विद्यापीठ नहीं। प्रेम को कोई सिखा नहीं सकता। एक आदमी ने रामानुज से जाके कहा कि मुझे परमात्मा का मार्ग बता दे, बस मेरे जीवन में एक ही चीज पाने की है, वो परमात्मा पाना है, सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं। रामानुज ने कहा, मेरे भाई एक बात पूछता हूं, तुमने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा, झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं, मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं बचपन से ही धार्मिक हूं, मुझे पहले से परमात्मा को पाना है, प्रेम इत्यादि के चक्कर में मैं पड़ा नहीं। रामानुज बहुत उदास हो गए और रामानुज ने कहा कि फिर भी तुम खोजो, शायद किसी मित्र से किया हो, किसी से तो किया होगा, मां से किया हो, पिता से किया हो, भाई बहन से किया हो। कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम की पुलक उठी कि नहीं? वो आदमी बड़ा नाराज हो गया। उसने कहा, मैं परमात्मा की पूछता हूं, तुम प्रेम की बातें उठाते। मैं परमात्मा का खोजी हूं, प्रेम से क्या लेना देना? प्रेम का चक्कर ही तो परमात्मा तक नहीं जाने देता। तो रामानुज की आंखों में कहते हैं आंसू आ गए और उन्होंने कहा, फिर मैं तुम्हारा कुछ भी सहयोग न कर पाऊंगा, फिर मैं असमर्थ हूं। वो आदमी कहने लगे, लेकिन तुम्हारी असमर्थता क्या है? इतने तुम्हारे शिष्य हैं, इतने लोग तुम्हारे द्वारा प्रभु की तरफ जा रहे हैं, मुझे ही क्यों तुम छोड़ते हो? मुझ में ऐसी कौन सी अपात्रता है? मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया हूं, सात्विक भोजन करता हूं, किसी तरह की सांसारिक झंझट में नहीं पड़ा हूं, तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो? मेरी अपात्रता कहां है, बताओ। रामानुज ने कहा, तुमने सब किया होगा, उससे पात्रता नहीं बनती, वो तुम्हारा किया हुआ है। सिर्फ एक चीज से पात्रता बनती है, प्रेम। और तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना ही नहीं। अब जिसने प्रेम नहीं जाना उसको मैं मार्ग कैसे बताऊं? क्योंकि प्रेम ही मार्ग है। तुमने थोड़ा सा जाना होता है तो रास्ता खुलता था। चाहे किसी के स्त्री के प्रेम में पड़ गए होते, कोई हर्जा नहीं है, तो भनक उसी बड़े प्रेम की क्षुद्र में उठी है, लेकिन है तो विराट की। जब तुम किसी स्त्री को सच में ही प्रेम करते हो तो स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, उसके भीतर कुछ दिव्यता का आविर्भाव हो जाता। जब तुम किसी पुरुष को प्रेम करते हो तो वो पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है। कम से कम तुम्हारे प्रेम के क्षणों में तो पुरुषोत्तम हो जाता है। उन क्षणों में तो तुम उसे साधारण व्यक्ति नहीं मानते, वो असाधारण हो जाता है। दैदीप्यमान, उसके भीतर एक प्रभा प्रकट हो जाती। माना कि परमात्मा को पाने का बड़े दूर का रास्ता हुआ, लेकिन बस यही रास्ता है। ये प्रेम अभी प्रार्थना नहीं है, लेकिन संभावना है। हीरा हो तो निखारा जा सकता, तरासा जा सकता है। हीरा हो ही नहीं तो क्या तरासिएगा, क्या निखारिएगा?
सोना हो, कितना ही मिट्टी में दबा हो, कितना ही कूड़े करकट से मिला हो, शुद्ध किया जा सकता है। जब तुम्हारा अशुद्ध प्रेम शुद्ध हो जाता है तो प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना में ही परिभाषा है। तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन जवां में आंख नहीं, आंख में जवान नहीं। होता है राजे इश्क को मोहब्बत इन्हीं से फास। आंखें जबा नहीं है मगर बेजबा नहीं। समझो, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन जवां में आंख नहीं, आंख में जवान नहीं। तेरी प्रतिमा तो बना दूं, तेरी आकृति तो निर्मित कर दूं, तेरी परिभाषा तो कर दूं, लेकिन विराट है तेरा ये रूप। आंख से देख लेता हूं, जबान से कहना चाहता हूं, बस मुश्किल हो जाती है। आंख में जवान नहीं। आंख से देख लेता हूं तुझे, लेकिन आंख के पास कहने की जबान नहीं है। जबान से कहना चाहता हूं, जबान में आंख नहीं, और जबान ने देखा नहीं। आंख ने देखा है और जबान कहना चाहती है, मुश्किल हो जाती है। कैसे कहूं? इसलिए तुम मुझसे पूछते हो परिभाषा, मैं कहता हूं मेरी आंख में देख लेना। आंख ने देखा है उसे, जबान ने उसे देखा नहीं। जबान कह सकती है, लेकिन जो भी कहेगी वह अनुमान होगा। होता है राजे इसको मोहब्बत इन्हीं से फास। आंख के द्वारा ही प्रेम के रहस्य का पर्दा उठता है। अगर तुम्हें प्रेमी को पहचानना है, जरा उसकी आंख में झांकना। उसकी आंख में तुम्हें एक खुमार मिलेगा, उसकी आंख में एक मस्ती मिलेगी। उस मस्ती से ही तुम्हें उसके प्रेम का दर्शन होगा। होता है राजे इसको मोहब्बत इन्हीं से फास। आंखें जबा नहीं है मगर बेजबा नहीं। बड़ी मधुर बात है। आंखों के पास जबान तो नहीं है, ये बात सच है, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं कि आंखें बेजबा हैं। अगर कोई देखने वाला हो तो आंखों से संदेश मिल जाता है। परिभाषा साफ देखोगी, कितनी तो परिभाषाएं की गई हैं परमात्मा की। तुम उन्हें कंठस्थ कर ले सकते हो, पर कुछ हल ना होगा। जाना पड़े, अनुभव में जाना पड़े। और जिस दिन तुम अनुभव में जाना शुरू करोगे, उस दिन तुम पाओगे कि उसके अतिरिक्त और कोई मिलता ही नहीं। गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, या मादनो कोहो दस्तो दरिया देखूं। हर जहां तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे। हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। जिस दिन थोड़ा अनुभव होगा, उस दिन तुम पाओगे हर तरफ उसी के हजारों हजार उत्सव हो रहे। हर जहां तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे। हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। तब तो हजार आंखें भी हों तो भी तृप्ति न होगी, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है, सब तरफ उसी का नृत्य चल रहा है। और तुम पूछते हो परमात्मा की परिभाषा क्या है, और परमात्मा ही है सब तरफ। और तुम पूछते हो परमात्मा की प्रतिमा क्या है, और उसके अतिरिक्त और किसी की प्रतिमा नहीं है। एक का ही खेल है। लेकिन तुम्हारे प्रश्न को मैं समझा। तुम्हारा प्रश्न न तो परमात्मा की परिभाषा से संबंधित है, न परमात्मा की प्रतिमा से। तुम्हारा प्रश्न असल में यह कह रहा है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं, तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखें बंद है, या तुम सोए हो। अगर कोई आदमी पूछने लगे कि सूरज की परिभाषा क्या है, तो क्या समझोगे? और कोई आदमी पूछने लगे कि सूरज कहां है, और सूरज निकला है, चारों तरफ उसकी रोशनी बरसती। और कोई आदमी धूप में खड़ा है और पूछने लगे कि सूरज की परिभाषा, और सूरज कहां है, कोई मुझे परिभाषा दे दे, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे या तो इस आदमी की आंखें बंद है या अंधा है। सूरज अनुभव है, परिभाषा तो नहीं। प्रकाश की कोई परिभाषा नहीं। जाना हो तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। तो अभी एक बात जानना कि परमात्मा अभी जाना नहीं है,
और परिभाषाओं को पकड़ के मत सोच लेना कि जान लिया या जानना हो गया। जानना हो तो प्रेम में चलना पड़े। परिभाषा मत पूछो, प्रेम का पता पूछो। परिभाषा पंडित बना देगी और सदा सदा के लिए भटक जाओगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं, पापी भी पहुंच जाते हैं लेकिन पंडित नहीं पहुंचते।